तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आप लोग की बोर्ड एग्जाम की तैयारी। तो मैं आज की इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूं कि जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय कैसे लिखें और बोर्ड एग्जाम में टॉपर कैसे लिखते हैं। और मैं ट्रिक से बताने वाला हूं कि जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय कैसे लिखें और कैसे याद करें। और बहुत सारे बच्चों को तो जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय या भी कोई भी जीवन परिचय याद तो रहता है, बट वो परीक्षा में सही से लिख नहीं पाते हैं, जिनसे उनका पूरा मार्क्स नहीं मिलता है और एग्जामिनर नंबर काट लेता है। तो मैं आप लोग को जीवन परिचय लिखने का ट्रिक बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, एक हिंदी का पेपर है जिसमें 6वां नंबर क्वेश्चन है, किसी एक का जीवन परिचय लिखना है। तो यहाँ पे देखिए, जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय मैं लिखकर आप लोग को बताने वाला हूँ कि आप लोग जीवन परिचय कैसे लिखेंगे ताकि आपको पूरा मार्क्स मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय लिखने के लिए यहाँ पे सबसे ऊपर में लिख दीजिएगा आप लोग की लेखक परिचय। लेखक परिचय। उसके बाद से उसके नीचे यहाँ पे लिखिएगा आप लोग प्रश्नोत्तर संख्या। प्रश्नोत्तर प्रश्नोत्तर संख्या। यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 6 है, तो यहाँ पे मैं 6 लिख लेता हूँ। उसके बाद से यहाँ पे देखिए, जिस भी लेखक आप लोग जीवन परिचय लिख रहे होंगे उनका यहाँ पे उनका नाम लिख दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद। तो उसके बाद से यहाँ पे आप लोग लिखिएगा, एक बॉक्स बना दीजिएगा और उनमें उनका संक्षिप्त जीवन परिचय को लिखिएगा। तो यहाँ पे आप लोग हेडिंग डाल दीजिएगा संक्षिप्त जीवन परिचय। तो यहाँ पे देखिए संक्षिप्त परिचय। संक्षिप्त परिचय। उसके बाद से उनका नाम यहाँ पे आप लोग लिखिएगा, संक्षिप्त जीवन परिचय में उनका नाम लिखिएगा और उनका जन्म कहाँ हुआ था ये लिखिएगा। जन्म, उनका जन्म कब हुआ था और उनका जन्म कहाँ हुआ था, जन्म स्थान। यहाँ पे आप लोग लिखिएगा जन्म स्थान। जन्म स्थान। जन्म स्थान। उसके बाद से यहाँ पे आप लोग लिखिएगा पिता का नाम। पिता का नाम। उसके बाद से यहाँ पे आप लिखिएगा माता का नाम। माता का नाम। उसके बाद से यहाँ पे उनका मृत्यु लिखिएगा, उनकी मृत्यु कब हुई थी। उसके बाद से उनकी रचनाएं लिखिएगा। रचनाएं। उसके बाद से रचनाएं लिखिएगा। उसके बाद से इसको एक बॉक्स में कर दीजिएगा ताकि अच्छा दिखे और एग्जामिनर इसी को देखकर आपको पूरा मार्क्स देता है। इसलिए संक्षिप्त जीवन परिचय को अच्छे से लिखिएगा। तो उनका नाम क्या था, तो जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद। और उनका जन्म कब हुआ था, तो 1889 ईस्वी को। 1889 ईस्वी को। और उनका जन्म कहाँ हुआ था, तो काशी वाराणसी में। काशी वाराणसी। वाराणसी। उसके बाद से यहाँ पे आप लोग लिखिए उनके पिता का नाम। उनके पिता का क्या नाम था, तो देवी प्रसाद। देवी प्रसाद। उसके बाद से उनके माता का क्या नाम था, तो मुन्नी देवी। मुन्नी देवी। उसके बाद से यहाँ पे आप लोग लिखिएगा
उनका मृत्यु कब हुआ? तो उनका मृत्यु हुआ सन 1937 ईस्वी को, 1937 ईस्वी को। और उसके बाद से उनकी रचनाएं कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे ध्रुव स्वामिनी, ध्रुव स्वामिनी, ध्रुव स्वामिनी, कामायनी, और भी सारी हैं। तो यहाँ पे 2 ही रचनाएं आप लोग लिखिएगा और इसको एक बॉक्स में कर दीजिएगा ताकि अच्छा दिखे और एग्जामिनर का नज़र इसी पर पड़े। तो यहाँ पे मैं इसको एक बॉक्स में कर देता हूँ। उसके बाद से उनका यहाँ पे लॉन्ग जीवन परिचय लिखिएगा। उनके लॉन्ग जीवन परिचय लिखने के लिए यहाँ पे सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल दीजिएगा जीवन परिचय, जीवन परिचय। उसके बाद से यहाँ पे लिखिएगा जयशंकर प्रसाद जी का जन्म, जयशंकर प्रसाद जी का जन्म, जयशंकर प्रसाद जी का जन्म काशी में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। तो यहाँ पे काशी में इसको आप लोग ब्लैक पेन से लिखेगा, काशी में, काशी में सन 1889 ईस्वी को हुआ था। सन 1889 को यहाँ पे आप लोग ब्लैक पेन से लिखेगा, 1889 ईस्वी को हुआ था, ईस्वी को हुआ था, को हुआ था। उसके बाद से यहाँ पे लिखिएगा उनके पिता का नाम देवी प्रसाद था, उनके पिता का नाम, उनके पिता का नाम, पिता का नाम देवी प्रसाद था। तो उनके पिता का नाम का यहाँ पे आप लोग ब्लैक पेन से लिखिएगा, देवी प्रसाद, देवी प्रसाद था। और उसके बाद से लिखिएगा उनकी माता का नाम, उनकी माता का नाम, उनकी माता का नाम मुन्नी देवी था, मुन्नी देवी। तो यहाँ पे आप लोग ब्लैक पेन से लिखिएगा मुन्नी देवी, देवी था। उसके बाद से यहाँ पे आप लोग लिखिएगा बचपन में ही उनकी पिता की मृत्यु हो गई, बचपन में ही, बचपन में ही उनके पिता की मृत्यु हो गई, उनके पिता की मृत्यु हो गई, पिता की मृत्यु हो गई, की मृत्यु हो गई, हो गई। उसके बाद से यहाँ पे लिखिएगा उनका बचपन बहुत ही कष्टों में बीता, उनका बचपन, उनका बचपन बहुत ही कष्टों में बीता, बहुत ही कष्टों में बीता, कष्टों में बीता। और उसके बाद से लिखिए उनका शिक्षा घर पर ही हुआ, उनका शिक्षा घर पर ही हुआ, उनका शिक्षा घर पर ही हुआ, घर पर ही हुआ, घर पर ही हुआ। उनका जीवन और उनका जीवन
बहुत ही संघर्ष भरा था, बहुत ही संघर्ष भरा था। संघर्ष भरा था। उसके बस लिखेगा उनकी मृत्यु, उनकी मृत्यु क्षय रोग होने के कारण। यहाँ पे आप लोग लिखिएगा क्षय रोग होने के कारण, क्षय रोग होने के कारण, होने के कारण, के कारण, के कारण उनकी मृत्यु क्षय रोग होने के कारण सन 1937 ईस्वी में हो गई। तो यहाँ पे आप लोग लिखिएगा 1937 ईस्वी में हो गई, में हो गई, में हो गई। उसके बाद से उनकी रचनाएं लिख दीजिएगा। तो उसके बाद से यहाँ पे हेडिंग डालिएगा उनकी प्रमुख रचनाएं, उनकी प्रमुख रचनाएं, रचनाएं। उसके बाद से यहाँ पे हेडिंग बाय हेडिंग उनकी रचनाएं लिख दीजिएगा। तो उनकी मैं 3 ही रचनाएं लिख रहा हूँ, आपको जितना भी याद होगा वो लिख दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे तितली, तितली, कंकाल, झरना। अगर ऐसे आप लोग जीवन परिचय लिखते हैं तो एग्जामिनर एक भी मार्क्स नहीं काटेगा और आपको पूरा 5 में से 5 मार्क्स देने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को जीवन परिचय आसानी से समझ में आ गया होगा। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।